Hello my dear students, welcome to Deva classes. I am Vishnu sir from Bihar. Today we are going to discuss a new topic, syllogism. It means syllogism. प्यारे बच्चों, अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों syllogism. It means syllogism. अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों उस टॉपिक का नाम है syllogism. इट मीन्स सैलोलिज्म. अभी की जो क्लास होगी प्यारे बच्चों ये सैलोलिज्म की ये थर्ड लेक्चर क्लास होगी. ये जो क्लास होगी प्यारे बच्चों ये सैलोलिज्म टॉपिक की थर्ड लेक्चर क्लास होगी प्यारे बच्चों. अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्यारे बच्चों जो गिवन स्टेटमेंट होगा प्यारे बच्चों. जो गिवन स्टेटमेंट होगा दी गई जो या दी हुई जो कथन होगी प्यारे बच्चों उस कथन में आपका दो ठो कीवर्ड होगा प्यारे बच्चों. एक फर्स्ट कीवर्ड होगा, एक सेकंड कीवर्ड होगा. जो गिवन स्टेटमेंट होगा प्यारे बच्चों उसमें दो ठो प्यारे बच्चों कीवर्ड होगा. एक फर्स्ट कीवर्ड, एक सेकंड कीवर्ड. ये गिवन होगा प्यारे बच्चों. यदि गिवन कॉन्क्लूजन दी गई निष्कर्ष इस तरह का आ जाए प्यारे बच्चों. किस तरह का हो, सिर्फ इसके ऑर्डर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए या इसके ऑर्डर को जो है प्यारे बच्चों इसके क्रम को जो है आपस में बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए. ये जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों जो सेकंड कीवर्ड है हो सकता है वो आपका सेकंड कीवर्ड वो आपका फर्स्ट कीवर्ड का पोजीशन ले ले. ये जो सेकंड देख रहे हैं प्यारे बच्चों सेकंड जो कीवर्ड है वो ऑर्डर चेंज करने पर वो फर्स्ट कीवर्ड बन जाएगा. किस में प्यारे बच्चों? गिवन कॉन्क्लूजन में. और ये जो फर्स्ट कीवर्ड है प्यारे बच्चों ये गिवन कॉन्क्लूजन में दी गई निष्कर्ष में जो पहला आपका कीवर्ड है प्यारे बच्चों ये आपका बन जाएगा दूसरा कीवर्ड. इस तरह का पैटर्न हो सकता है या मे भी ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों जो आपका फर्स्ट कीवर्ड है गिवन स्टेटमेंट का हूबहू गिवन कॉन्क्लूजन में यानी दी गई निष्कर्ष में इसके पोजीशन को आपस में ऑर्डर चेंज नहीं किया जाए. इट मीन्स जो पहला पोजीशन है जो कीवर्ड फर्स्ट है वो फर्स्ट ही पोजीशन पर रहेगा. जो सेकंड कीवर्ड है प्यारे बच्चों वो सेकंड कीवर्ड का ही पोजीशन होगा. दो तरह का केस हो सकता है प्यारे बच्चों. हो सकता है इसके क्रम को आपस में इसके ऑर्डर को आपस में चेंज कर दिया जाए. तो चेंज कीजिएगा तो ये इनके स्थान पे होगा और ये इनके स्थान पे. कहाँ पर प्यारे बच्चों? तो ये निष्कर्ष में दी गई निष्कर्ष में इस तरह की बात हो जाए. या हो सकता है कि इसके ऑर्डर को आपस में चेंज ना करे, इंटरचेंज ना करे, ऑर्डर को चेंज ना करे यानी हूबहू वही पोजीशन होगा. तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों इस तरह का जो गिवन स्टेटमेंट होगा और जो गिवन कंक्लूजन रहेगा प्यारे बच्चों, तो इस तरह के पैटर्न को प्यारे बच्चों
कहा जाता है किस में, सैलोलिज्म में या सिलॉज में इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं रीस्टेटमेंट वाला कॉन्क्लूजन, रीस्टेटमेंट वाला कॉन्क्लूजन। इट मीन्स आप कह सकते हैं जो गिवन स्टेटमेंट होगा, जो दी गई स्टेटमेंट होगी और जो कॉन्क्लूजन में आपको मिलेगा, इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ मिलेगा, या हो सकता है इसके ऑर्डर को चेंज नहीं किया जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में आप इस तरह के पोजीशन वाले को कह सकते हैं। यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कॉन्क्लूजन में इस पैटर्न को फॉलो करें प्यारे बच्चों, तो आप इसको बोल सकते हैं रीस्टेटमेंट वाला जो है कॉन्क्लूजन है। कब, जो गिवन स्टेटमेंट को फॉलो करे और इसको फॉलो करे। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह के कॉन्क्लूजन को आप किस तरह इजी वे में बना सकते हैं, एटलीस्ट टाइम में, कम से कम समय में किस तरह आप इसको डील करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। जो इस रूल को फॉलो करे, इस पैटर्न को फॉलो करे, तभी ये हम अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कौन सा कॉन्क्लूजन राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, इस बात को फॉलो करते हुए तो बोलेंगे जो कॉन्क्लूजन प्यारे बच्चों कुछ से स्टार्ट होगी, जो कॉन्क्लूजन कुछ से स्टार्ट होगी, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो वो जो कॉन्क्लूजन जो कुछ से स्टार्ट होगी प्यारे बच्चों, आप जो कुछ से स्टार्ट होगी कॉन्क्लूजन प्यारे बच्चों, इस बात को फॉलो करते हुए, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे जो कुछ से शुरू हो रही है बाबू, तो कहेंगे ये जो कुछ से शुरू होने वाला जो कॉन्क्लूजन है वो राइट होगा प्यारे बच्चों। कुछ से शुरू होने वाला कॉन्क्लूजन जो इस बात को टैली करे, फॉलो करे, कुछ से शुरू होने वाले कॉन्क्लूजन प्यारे बच्चों वो राइट होगा। इट मीन्स वो सही होगा, करेक्ट होगा। अदरवाइज हो सकता है आपका सभी से स्टार्ट हो, इसी पैटर्न को, इस बात को फॉलो करते हुए सभी से स्टार्ट हो सकता है कोई से स्टार्ट हो। तो इस दोनों स्थिति में प्यारे बच्चों आप कहेंगे जो गिवन कॉन्क्लूजन है, जो दी गई निष्कर्ष है प्यारे बच्चों, वो फॉल्स है। इट मीन्स वो गलत है। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए प्यारे बच्चों जो कुछ से कॉन्क्लूजन स्टार्ट होगी वो कॉन्क्लूजन राइट होगा। इस बात को फॉलो करते हुए यदि सभी आइदर अथवा कोई से स्टार्ट हो, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों कहेंगे जो गिवन कॉन्क्लूजन है, जो इस पैटर्न पे यानी इससे शुरू होने वाली हो, सभी आइदर कोई, और इस बात को भी फॉलो करे, तभी कहेंगे प्यारे बच्चों ये वाला जो होगा, इससे स्टार्ट होने वाला कॉन्क्लूजन वो फॉल्स होगा। और इस बात को टैली करते हुए प्यारे बच्चों, कौन सी बात, इसका ऑर्डर चेंज किया हुआ हो गिवन कॉन्क्लूजन में, हो सकता है इसका ऑर्डर चेंज ना हो, हूबहू हो, जीरोक्स हो, वही पैटर्न हो, सेम का सेम हो, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे जो कॉन्क्लूजन कुछ से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों वो राइट होगा, अदरवाइज से शुरू होगी तो प्यारे बच्चों वो रॉन्ग होगा। अब कुछ क्वेश्चन लेके प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं। ये जो सिलॉजिज्म इट मीन्स सैलोलिज्म की प्यारे बच्चों ये थर्ड लेक्चर क्लास है प्यारे बच्चों।
चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जो गिवन स्टेटमेंट होगा प्यारे बच्चों, उसमें सिर्फ ऑर्डर चेंज नहीं, कंक्लूजन में ऑर्डर चेंज करेंगे, यही पैटर्न है प्यारे बच्चों। स्टेटमेंट सभी आम पपीता है। ध्यान देंगे बात प्यारे बच्चों, ये जो हम स्टेटमेंट लिखे हुए सभी आम पपीता है, इसका रियल लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है। ये हम लोग सिर्फ काल्पनिक तौर पे, सिर्फ एक टॉपिक है, इसीलिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए विचार कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। रियल लाइफ में प्यारे बच्चों आम पपीता नहीं होता है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। सभी आम पपीता है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कीजिए कुछ या सभी। सिर्फ यहाँ से ये जो फर्स्ट कीवर्ड है प्यारे बच्चों, इसको आप यहाँ से भूल जाइए। जो सेकंड कीवर्ड है उसका यूज कीजिए। कुछ पपीता चावल है। तीसरा स्टेटमेंट अब यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए। तीसरा जो स्टेटमेंट बनाएंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ फर्स्ट कीवर्ड को आप यहाँ से भूल जाइए। जो नेक्स्ट है उसका यूज कीजिए। कोई चावल तेल है। अब जो देखिए गिवन कंक्लूजन होगा प्यारे बच्चों, हो सकता है ये ऑर्डर चेंज किया हुआ हो सकता है हूबहू हो। यही पैटर्न हम अभी सीखे हैं, इसी को हम नेक्स्ट कैटेगरी बोल सकते हैं या नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं। बट जो क्वेश्चन वहाँ हम लोग एग्ज़ाम देंगे प्यारे बच्चों, वहाँ पे सारा क्वेश्चन मिक्स होगा। सिर्फ हम लोग ये लर्निंग पीरियड में है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए हम लोग इस तरह का कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे हैं या टाइप वाइज। गिवन कंक्लूजन, पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ ऑर्डर को जो है हम चेंज करते हैं। यहाँ भी बदल सकते हैं आप, जैसे यहाँ डाल दिए कोई, सिर्फ इसके क्रम को प्यारे बच्चों चेंज करनी है। जो फर्स्ट कीवर्ड है वो सेकंड कीवर्ड बन जाएगा, जो सेकंड कीवर्ड है वो फर्स्ट कीवर्ड बन जाएगा। चलिए तो इसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। कोई पपीता आम है। कोई पपीता आम है। अब जैसे यहाँ कुछ है, यहाँ पे लिख दीजिए आप सभी। इसके ऑर्डर को आप चेंज कीजिए, इसके क्रम को प्यारे बच्चों आप इंटरचेंज कीजिए, आपस में बदलिए। ये जो सेकेंड कीवर्ड है उसको फर्स्ट पोजीशन बनाइए। सभी चावल पपीता है। जैसे यहाँ पर कोई है, कुछ और लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ लिख दीजिए। इसके ऑर्डर को प्यारे बच्चों चेंज कर दीजिए आप। चावल है फर्स्ट कीवर्ड और तेल है सेकेंड कीवर्ड। इसके क्रम को, ऑर्डर को चेंज कीजिए प्यारे बच्चों। कुछ तेल चावल है। कुछ तेल चावल है। अब यहाँ पे हम लोगों को बतानी है कि कौन सा कंक्लूजन जो है प्यारे बच्चों राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। अभी इसका जो टेक्निक सीखे हैं बहुत ही इजी वे में सीखे हैं, आसान तरीके से प्यारे बच्चों सीखे हैं। यदि ऑर्डर चेंज हो, जो दी गई स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में उसका ऑर्डर चेंज हो, आइदर अथवा हूबहू हो, तो ऐसे स्थिति में प्यारे बच्चों जो कंक्लूजन, जो दी गई कंक्लूजन होती है, गिवन कंक्लूजन, जो कुछ से स्टार्ट होती है ना प्यारे बच्चों, जैसे देखिए ये कुछ से स्टार्ट हुई है,
ये वाला ऑर्डर चेंज है। कुछ से जो स्टार्ट हुई है प्यारे बच्चों, बात को फुलफिल कर रही है, कुछ से शुरू होने वाले कंक्लूजन प्यारे बच्चों राइट होती है। अदरवाइज जो कंक्लूजन होगी अदरवाइज से शुरू होने वाले, इट मीन्स इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई से स्टार्ट हुआ है प्यारे बच्चों, कोई पपीता आम है, फॉलो कर रहा है, ऑर्डर तो चेंज कर रखे ही हैं। तो ये जब कुछ से शुरू होता है तभी बोलेंगे प्यारे बच्चों कि ये गिवन कंक्लूजन राइट है, अदरवाइज क्या बोलेंगे रॉन्ग। ये कोई से स्टार्ट हुआ है, उस रूल को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये जो गिवन कंक्लूजन है, कोई आम पपीता है, ये भी रॉन्ग है। सभी चावल पपीता है, तो ऑर्डर को चेंज कर रखे हैं, तो कुछ से जो शुरू होगा वही वाला ना राइट होगा प्यारे बच्चों, अदरवाइज तो रॉन्ग होगा। अदरवाइज वाला है सभी से स्टार्ट होने वाला है, सभी चावल पपीता है, ये भी प्यारे बच्चों कंक्लूजन रॉन्ग है। सिर्फ जो कुछ से स्टार्ट होगा ना बाबू, वो हम लोगों का राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। कब? जब जो गिवन स्टेटमेंट का कंक्लूजन में सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज हो, ऑर्डर क्या हो, चेंज हो, इंटरचेंज हो। इस स्थिति में भी दूसरा स्थिति, जो ऑर्डर देख रहे हैं वही ऑर्डर रहेगा। तो वैसी स्थिति में भी प्यारे बच्चों कुछ से स्टार्ट होने वाले कंक्लूजन राइट होंगे और अदरवाइज से स्टार्ट होने वाले कंक्लूजन प्यारे बच्चों रॉन्ग होंगे। अब एक यहाँ पर जब इसके ऑर्डर को ये जो गिवन स्टेटमेंट है, यहाँ अभी जो सीखे प्यारे बच्चों, इसके ऑर्डर को गिवन स्टेटमेंट का जो फर्स्ट कीवर्ड था और सेकंड कीवर्ड था, इसको कंक्लूजन में, गिवन कंक्लूजन में इसके ऑर्डर को चेंज किए। अब जो सीखेंगे उसमें ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे, जो ऑर्डर है गिवन कंक्लूजन में, गिवन स्टेटमेंट में, वही ऑर्डर होगा गिवन कंक्लूजन में। उस पर विचार करते हैं प्यारे बच्चों। कुछ बातें कॉमन सेंस होती है प्यारे बच्चों कि यदि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की कंपैरिजन एक ही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से उसका जो कंक्लूजन चाहे राइट हो या रॉन्ग हो, उसका पोजीशन पॉजिटिव ही बनेगा। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और उसकी तुलना एक दूसरी पॉजिटिव स्टेटमेंट से हो रही है, तो जो कंक्लूजन बनेगा तो प्यारे बच्चों वो प्लस ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। उस पे हम लोग विचार करेंगे, प्लस रहते हुए भी कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। अगर अदरवाइज नेगेटिव हो गया, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन बनेगा प्यारे बच्चों हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव के अलावे अगर नेगेटिव दिख जाए अदरवाइज में, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एकदम ईजी वे में बोल सकते हैं कि जो गिवन कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। आइए इस पे विचार करते हैं। गिवन स्टेटमेंट जो कथन है प्यारे बच्चों, इस बार हमें क्या करनी है, ऑर्डर को चेंज नहीं करनी है। जो स्टेटमेंट में होगा फर्स्ट कीवर्ड, सेकंड कीवर्ड, और जो हम कंक्लूजन में लिखेंगे वही कीवर्ड रखनी है, ऑर्डर चेंज नहीं करनी है। जैसे लिख देते हैं, सभी गंगा नदी है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, सेकंड कीवर्ड यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। कोई नदी सागर है, कोई नदी सागर है। अब जो नेक्स्ट हम बनाएंगे स्टेटमेंट, इसको यहाँ से फर्स्ट कीवर्ड को रिमूव करेंगे, सेकंड कीवर्ड यूज करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ आप कुछ ले लीजिए, ये यूज करनी है, कुछ सागर गागर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो गिवन कंक्लूजन हम बनाते हैं,
जो गिवन कंक्लूजन बनाते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ हमें यहाँ पर जो देख रहे हैं स्टेटमेंट का फर्स्ट कीवर्ड और सेकंड कीवर्ड, अभी तो ऑर्डर चेंज करने वाला प्रैक्टिस किए, इस बार हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कुछ और डाल देते हैं। जैसे लिख दिए कोई गंगा नदी है, कोई गंगा नदी है, कोई गंगा नदी है। क्या देखे प्यारे बच्चों, यहाँ जो देखे दो ठो कीवर्ड है, इसके पोजीशन को प्यारे बच्चों चेंज नहीं किए, हूबहू वही पोजीशन रखे हैं। जो फर्स्ट कीवर्ड का पोजीशन है वही स्थान है, जो सेकंड कीवर्ड का पोजीशन है वही स्थान है प्यारे बच्चों। यहाँ पे चेंज हुआ है सिर्फ। चलिए अब जैसे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन बनाते हैं, कंपैरिजन करके सिर्फ कोई के स्थान पे कुछ लिख देते हैं। चलिए इसके ऑर्डर को तो चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि वही टाइप, उसी पे तो विचार कर रहे हैं। तो कुछ नदी सागर है, कुछ नदी सागर है। अब जैसे यहाँ पे कुछ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिख दिए सभी या प्रत्येक। ऑर्डर तो चेंज करनी नहीं है प्यारे बच्चों, सभी सागर गागर है, सभी सागर गागर है। अब ऐसी स्थिति में इस बात को फॉलो करते हुए, कौन सी बात प्यारे बच्चों, गिवन स्टेटमेंट में जो आपका कीवर्ड का दो ठो कीवर्ड है, उसके कीवर्ड को आपस में चेंज नहीं किया हो, आपस में जो कीवर्ड उसको चेंज नहीं किया हुआ लगे, अथवा ऑर्डर चेंज किया हुआ मिले, तो दोनों ही स्थिति में प्यारे बच्चों अभी विचार किए हैं, डिस्कस किए हैं कि इस बात को फॉलो करते हुए, इसी को प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं रीस्टेटमेंट वाला जो है सेलोलिज्म का ये क्वेश्चन है। रीस्टेटमेंट वाला जो है ये सेलोलिज्म टॉपिक का ये क्वेश्चन है। जो कुछ से स्टार्ट होगा वो प्यारे बच्चों बोलेंगे राइट है, अदरवाइज से शुरू होने वाले रॉन्ग बोलेंगे। कहाँ पे प्यारे बच्चों, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में ही देखनी है, वेरिफिकेशन करनी है, जांच करनी है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। चलिए पहला जो गिवन कंक्लूजन है प्यारे बच्चों, कहता है कोई गंगा नदी नहीं है। तभी तुरंत विचार करके ही लिखे हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डर को चेंज नहीं किया गया है। अब कोई से शुरू हुआ है, जबकि सीख रखे हैं, विचार किए हैं कि जो कुछ से शुरू होगी ना प्यारे बच्चों वही राइट होगी, अदरवाइज रॉन्ग होगी। तो ये आपकी प्यारे बच्चों रॉन्ग हो गई। कुछ नदी सागर है, ऑर्डर को चेंज नहीं किया गया है, चाहे ऑर्डर चेंज करे अथवा नहीं करे, दोनों के लिए वही प्यारे बच्चों रूल है, टेक्निक है। यहाँ क्या देखें प्यारे बच्चों कि कंक्लूजन जो स्टार्ट हुई है कुछ से शुरू हुई है, ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ है, तो बात को फुलफिल कर रही है। तो ये जो कुछ नदी सागर है, ये वाला कंक्लूजन प्यारे बच्चों निष्कर्ष राइट है, सही है। क्यों है तो क्या देखिए, स्टार्ट जो हुई है प्यारे बच्चों कुछ से स्टार्ट हुई, सम से स्टार्ट हुई है। फिर देखिए आपका सभी सागर गागर है, ऑर्डर तो चेंज नहीं क्या हुआ मिलेगा, चूँकि अभी वही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर चेंज नहीं है या ऑर्डर चेंज, दो ही कोई केस हो सकता है इसमें प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या देखें, अभी जो सीख रहे हैं, जो थर्ड है आपका, जो फर्स्ट पोजीशन है कीवर्ड का तीसरे स्टेटमेंट में, देखिए सागर का जो है ये पहला पोजीशन है फर्स्ट कीवर्ड का, तो फर्स्ट कीवर्ड पे के ही स्थान पर है, पोजीशन पे है। और ये जो गागर देख रहे हैं ये सेकंड कीवर्ड है, तो यहाँ पर भी सेकंड कीवर्ड। बट यहाँ पे प्यारे बच्चों कंक्लूजन जो शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, सभी से स्टार्ट हुआ, जबकि हम लोग सीखे हैं जो कुछ से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों वो राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। किस कंडीशन में, जो इस बात को अभी विचार किए हैं, डिस्कस किए हैं, कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उस बात को टैली करते हुए यदि कुछ से स्टार्ट होती है तो ऐसी स्थिति में कहेंगे प्यारे बच्चों गिवन कंक्लूजन राइट है, अदरवाइज से स्टार्ट होने वाली कंक्लूजन प्यारे बच्चों रॉन्ग होगी। तो प्यारे बच्चों इसी तरह कंटिन्यू हम आपसे मिलते रहेंगे। फिर प्यारे बच्चों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।